पवन सिंह और निरहुआ पर जमकर भड़के खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव का चौंकाने वाला बयान, कहा पवन सिंह की पत्नी ज्योति करती हैं खेसारी की तारीफ। सोचिए कि उनकी बीवी होकर खेसारी की तारीफ कर रही है तो ये कितने बेहतर। खेसारी बोले, मैं सोकर भी पैसे कमाता हूँ। मैं सो के भी पैसा कमाता हूँ। पवन सिंह पर भड़के खेसारी, कहा बीड़ी पीता हूँ, किसी का खून तो नहीं। बीड़ी पी के जीवन चलाता हूँ, बट लोगों का खून तो नहीं चूसता ना। छपरा विधानसभा सीट से आरजेडी के प्रत्याशी और भोजपुरी सिंगर एक्टर खेसारी लाल यादव ने एक बार फिर से पवन सिंह और निरहुआ पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि 11 नवंबर को बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग होनी है और 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव का जो नतीजा है वो घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में लगातार राजनीति में एंट्री लेते ही खेसारी लाल यादव पावर स्टार पवन सिंह निरहुआ पर जोरदार तरीके से हमलावर नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से पवन सिंह के हालिया बयानों को लेकर के खेसारी लाल यादव जोरदार तरीके से भड़के। इतना ही नहीं, उन्होंने पवन सिंह की पत्नी ज्योति को लेकर के भी काफी ज्यादा चौंकाने वाला बयान दे दिया। दरअसल आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए खेसारी लाल यादव एक बार फिर से पवन सिंह के हालिया बयानों पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि पवन सिंह के छोटे भाई थे, लेकिन जब वो उनसे थोड़ा दूर हो गए तो पवन सिंह ने उनकी बीवी और बहन को लेकर के बयान देना शुरू कर दिया, जिससे पवन सिंह के संस्कार पर सवाल उठता है। उन्होंने कहा कि पहले मैं इनका लक्ष्मण भाई था, पवन सिंह मुझे राजा भाई कहते थे। इसके अलावा खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह के उस बयान पर भी कटाक्ष किया जिसमें पवन सिंह ने यह कहा था कि खेसारी लाल यादव ने लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। साथ ही खेसारी लाल यादव ने कहा कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति जो है वो खेसारी की तारीफ करती हैं। आप भी सुनिए क्या कुछ पवन सिंह के बयानों को लेकर के खेसारी लाल यादव ने कहा। मैं सस्ता नशा करता हूँ, गरीब हूँ ना यार, गरीब हूँ, छोटे बीड़ी पी के जीवन चलाता हूँ, बट लोगों का खून तो नहीं चूसता ना। और पवन भैया क्या कह रहे हैं, वो तो बहन और बीवी पे चले गए। तो सोचिए कि इनका संस्कार कैसा है। ये छोटा भाई इनसे थोड़ा सा दूर क्या हुआ, दूसरे पार्टी में क्या गया। मैं पहले इनके लिए तो लक्ष्मण था। इनके चुनाव में आप देखे, नीचे करो, इनके चुनाव में देखे थे आप कि सारा बिक गया, मेरा राजा भाई इस दिल में टिक गया। यही आदमी, यही जिनका नाम हमारे बड़े भाई पवन सिंह है, इन्होंने अपने निर्दलीय चुनाव में मोदी सरकार के कार्यकाल को हमेशा गलत ठहराया, लेकिन अब जब इधर आ रहा है तो कहता है रोड अच्छा है, ये अच्छा है, घेवड़ा अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं है। भाई यार आप खुद ही बताओ कि जो आदमी अपने ही माननीय नरेंद्र मोदी की बुराई करते थे कि केंद्र आ गया मेरे को हराने के लिए, अब क्या हुआ भाई। तो बदलाव तो आप लोग हो जो तुरंत बदलते हो। मैं आज 15 साल से, ये बताइए कि खेसारी लाल यादव कभी आरजेडी छोड़ के कहीं गया? अगर गया भी है तो या तो मनोज भैया के प्रचार के लिए गया हूं क्योंकि मैं उनको प्यार करता हूं, मैं पवन भैया के प्रचार के लिए गया हूं क्योंकि मैं उनको प्यार करता हूं। तो ये मेरा विषय है कि मैं उनको राम मानता हूं, लेकिन उनके भाषा देख रहे हैं, वो तो बहन को भी बीवी बना लेगा, बीवी को भी बहन बना लेगा। मेरी बातों को समझने की क्षमता उनके अंदर नहीं है, क्योंकि मैंने ये बात कही थी कि जब मैं अपने बीवी के साथ मार्केट में जाता हूं तो एक बहन की तरह भाई बन के उसका रक्षा करता हूं, लेकिन वही बीवी जब मेरे घर में आती है तो वो मेरी बीवी होती है, क्योंकि मार्केट में उसके साथ मैं चुम्मा चाटी नहीं कर सकता, क्योंकि वो मार्केट है, उसका रक्षा करता हूं मैं। लेकिन इनके भाषा में देखिए, कोई नचनिया बोल रहा है तो कोई अधर्मी बोल रहा है तो कोई सनातन विरोधी बोल रहा है। मैंने बोला क्या था? मैंने यही बोला था मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, लेकिन गुरुद्वारा बनाओ, लेकिन पलायन के लिए और ये जो कॉलेज बनाना है तो उसके लिए ट्रम्प को वोट देने जाएंगे हम, ये आप ही को दिया है। तो भाई इतने दिन से कहते हैं एयरपोर्ट देख रहे हो, 20 साल में खाली एयरपोर्ट देख के गरीब खुश हो जाएंगे, यहाँ से शिक्षा मिल जाएगी लोगों को, हमारे बच्चे बेरोजगारी से बच जाएंगे। नहीं, 20 साल में यही तो मिला है, 5 किलो अनाज 15 लाख आने थे, 10,000 रुपए अकाउंट में डाल दिए, काम खत्म। मैं कह रहा हूँ कि आपको हम प्रणाम करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आपसे, बस पलायन रोक दो, लोगों को रोजी रोजगार दे दो, हमारे बच्चों को शिक्षित बना दो। हमें चाहिए क्या? हम लड़ क्यों रहे? ये ना पलायन पे बात करेंगे ना शिक्षा पे बात करेंगे।
इनको धर्म पे बात करना है। धर्म के आड़ में ये लोग वोट लेना जानते हैं, सबको हिंदू मुस्लिम करके लड़ाना है, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर सकते। शब्दों का चैन नहीं है इनके पास और ज्ञान पे ज्ञान देते जा रहे हैं। खेसारी ऐसा है, खेसारी वैसा है। एक खेसारी क्या क्या करके बैठा है सबको पता है। हाँ? अच्छे बताइए, मैं लड़कियों का जीवन बर्बाद कर दिया और ये लड़कियों को चांद पे पहुंचा दिया है। सोचिए कि उनकी बीवी होकर खेसारी की तारीफ कर रही है, तो ये कितने बेहतर, उसी से समझ। इसके अलावा खेसारी लाल यादव ने बीजेपी के पूर्व सांसद और भोजपुरी एक्टर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के बयान को लेकर के भी जोरदार हमला बोला और खेसारी ने कहा कि अगर मैं अश्लील हूं तो बीजेपी के साथ जो चारों भोजपुरी एक्टर हैं यानी कि पवन सिंह, निरहुआ, रवि किशन और मनोज तिवारी, वो तो आशाराम बापू है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि मैं तो सोकर भी पैसे कमा सकता हूं और मेरे ड्रामे और मेरे गाने से मेरे अकाउंट्स में पैसे आते रहते हैं। मैं राजनीति में सिर्फ इसलिए आया हूं क्योंकि मेरी विचारधारा आरजेडी से मिलती है। साथ ही खेसारी ने निरहुआ के भगौड़ा वाले बयान पर भी रिएक्शन दिया। क्या कुछ खेसारी ने कहा निरहुआ के बयानों पर, सुनिए। नहीं, बाकी वो चारों के चारों आसाराम बापू है। हाँ, वो अश्लील नहीं है यार। कलाकारी अलग हो गया, संगीत अलग हो गया और विचारधारा अलग हो गया। तो मेरा विचारधारा बिहार के बेहतर के लिए है, इसलिए मैं भैया के साथ हूँ। अदरवाइज मेरा कोई लेना देना नहीं है भाई। मैं सो के भी पैसा कमाता हूँ, गाना चलता रहता है, खेसारी के अकाउंट में आते रहता है। आपको कहते हैं कि छपरा से आप भागने वाले हैं, आपके बयान बता रहे हैं कि आप पीछे करो ना थोड़ा। वो जाके सांसद बने थे, वही मकान बना लिए थे। एक बात बताऊं, मैं दुनिया के किसी कोने में रहूं, मैं क्या बोला, अगर बेटा अंधा होना तो पास में रह के भी आपको एक लोटा पानी नहीं दे सकता, लेकिन बेटे के पास आंख होना तो अमेरिका में रह के भी अपने माँ बाप का सेवा कर सकता है। तो ये आंख रहने की और लोगों का दर्द समझने की बात है। ये लोग नहीं समझेंगे, ये लोग अपनों का दर्द नहीं समझे तो जनता का दर्द क्या समझेंगे। हालांकि इस दौरान खेसारी लाल यादव ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि उनकी मुस्कान बता रही है कि उनकी सरकार बन रही है। मीडिया से बात करते हुए खेसारी लाल यादव ने एनडीए के तमाम भोजपुरी नेताओं पर उनके लिए गलत भाषा प्रयोग करने का आरोप लगाया। सुनिए क्या कुछ कहा अपनी सरकार बनने के दावों को लेकर के। खेसारी जी आपको, अरे भाई हमारा मुस्कान बता रहा है कि हमारी सरकार आ रहा है। हम हताश किसी चीज के लिए नहीं होते, हम प्रयास करते हैं। मेरे लिए कोई काम छोटा नहीं होता। मैं हमेशा से, और आप जितने भी मेरे बड़े भाई हैं, जितने भी एनडीए के लोग, सब लोग मेरे लिए बड़े भाई हैं। उनके भाषा नहीं देख रहे हो आप लोग, खेसारी के लिए क्या निकल रहा है। तो मैं अभी तक, भगवान ने मुझे अपने भाषा पे कंट्रोल किया है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बड़े भाई हैं। ये चुनाव आज है, कल खत्म हो जाएगा, लेकिन हम एक आम जिंदगी में एक दूसरे का हमेशा से सम्मान करते हुए हैं और मैं सम्मान करते हुए ही अपने चीजों को चलाऊंगा, अपने जीवन को चलाऊंगा। आपको बता दें कि चुनावी मैदान में उतरने के बाद खेसारी लाल यादव ने निरहुआ, मनोज तिवारी, रवि किशन और पावर स्टार पवन सिंह को लेकर के काफी ज्यादा बयानबाजी की। यहाँ तक कि वो पवन सिंह की पर्सनल लाइफ पर भी कमेंट करने से नहीं चूके। वहीं निरहुआ, मनोज तिवारी, रवि किशन और पावर स्टार पवन सिंह पर खेसारी को लेकर के कटाक्ष करते हुए भी नजर आए। आपको बता दें, दरअसल छपरा विधानसभा सीट से आरजेडी ने जो टिकट है वो खेसारी लाल यादव को दिया है और जब से खेसारी लाल यादव की ऑफिशियल एंट्री राजनीति में हुई है तब से ही वो लगातार जो एनडीए के नेता हैं और भोजपुरी स्टार हैं उन पर हमला बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले कभी खेसारी लाल यादव राम मंदिर को लेकर के विवादित बयान देते हैं और कहते हैं कि राम मंदिर की जगह अगर वहां पर कोई स्कूल, यूनिवर्सिटी या फिर हॉस्पिटल बनता तो ज्यादा अच्छा होता। तो कभी वो अपनी बीवी को लेकर के बयान देते हैं और ये कहते हैं कि मैं मार्केट में अपनी बीवी को बहन मानता हूं और इसी के साथ ही जब वो घर में होती है तो मैं उसे एक पत्नी मानता हूं। लेकिन ये जो चीजें हैं, ये जो बातें हैं वो लोग नहीं समझने वाले हैं जिसकी बेटी ना
रहा हो। अब जिस तरीके के बयानों का सिलसिला दोनों तरफ से जारी है, जाहिर तौर पर देखने को मिल रहा है कि एक दूसरे पर दोनों वार पलटवार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि इतनी बयानबाजी के बाद किसकी जीत होती है। बिहार विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारता है, इसके जो परिणाम है वो तो 14 नवंबर को घोषित होंगे, लेकिन इससे पहले जहां जहां भी पवन सिंह हो, मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, निरहुआ हो, इन्होंने रैलियां की हैं, उनमें भीड़ साफ तौर से देखने को मिली। इतना ही नहीं, पवन सिंह की रैलियों में तो जनता का काफी ज्यादा हुजूम देखने को मिलता था, जिसने तेजस्वी के साथ साथ खेसारी की भी टेंशन बढ़ा करके रखी है। और शायद यही वजह है कि खेसारी पवन सिंह के खिलाफ न सिर्फ राजनीतिक बल्कि पर्सनल लाइफ को लेकर के भी कमेंट करते दिखाई दिए। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।